हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 19 से लेकर के 25 फरवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। इन क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Five of Wands, Two of Swords, Ten of Pentacles, Queen of Cups, Hierophant energy, King of Wands, Ace of Pentacles. Bottom of the deck is Seven of Wands. ओके सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉन, सजिटेरियस एंड कैंसर। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सेवन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए सेवन ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है। एंड मैं ही देख रहा हूँ कि हो सकता है इसमें कुछ गलतियाँ आपकी रही हों और कुछ गलतियाँ उनकी भी रही हैं। मैं ये चीज़ का अंदाज़ा लगा सकता हूँ यहाँ पर कि आप दोनों काफ़ी लड़े हैं और ये इंटीमेसी को लेकर के लड़ाई है या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं पास्ट में जो शायद आपको बर्दाश्त नहीं हुई या फिर आपके पार्टनर को बर्दाश्त नहीं हुई, वाइस वर्सा हो सकती है चीज़ें। ओके सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इस पर्सन की पसंद नहीं है और ड्यू टू दैट रीज़न शायद इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। ओके सो यहाँ पर बेसिकली विचारों की लड़ाई है। ओके विचारों का जो है मैं देख रहा हूँ कि अपोजिशन है और आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके लेकिन ये पर्सन जो है बेफिजूल में आपसे इस तरह का लड़ाई झगड़ा कर रहा है। ओके सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पेज ऑफ सोर्ड है। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अभी भी आप पे नज़र रखे हुए है। हालांकि आपको ब्लॉक करने के बावजूद भी ये पर्सन आपको और किसी और अकाउंट से हो सकता है ध्यान दे रहे हों आप पे, और या फिर आप पे नज़र रखे हुए हों, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये बेसिकली जानना चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई हलचल क्यों नहीं हो रही है और आप कुछ एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज़ पे। ओके सो मैं आपको यही कहूँगा कि ये जो पर्सन है बहुत चालाक हैं और माइंड से खेलते हैं चीज़ों को और बेसिकली आपका ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी मैं देख रहा हूँ। ओके सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनके साथ और आपका जो अभी जो चल रहा है उस बीच में एक मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत फ्रेजाइल काइंड ऑफ रिलेशनशिप है ये। ओके एंड इट्स लाइक कि अभी आप दोनों ही एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। देखिए आपका जो रिलेशनशिप है नो डाउट उसको हो सकता है ये रिलेशनशिप काफ़ी मैच्योर हो चुका हो काफ़ी लोगों के लिए, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप अब एक ऐसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुंच चुका हो या फिर ऐसी स्थिति तक पहुंच चुका हो कि यहाँ से आगे बढ़ने के लिए आप दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इस चेंज को एक्सेप्ट किया जाए। ओके एंड मैं ही देख रहा हूँ कि यहाँ पर आप तो कुछ हद तक चीज़ों को समझ भी रहे हैं, ये सामने वाला पर्सन बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं है। दे आर लाइक अभी भी इमेच्योर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके उस पर्सन की एंड
बट स्टिल दे आर ऑल्सो ट्रांसफॉर्मिंग। ओके, आप भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ये पर्सन भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपके साथ साथ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एस ऑफ सोर्ड है। एस ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन हुई है, और ये काफ़ी हार्श कम्युनिकेशन हुआ है आप दोनों के बीच में। मैं देख रहा हूँ कि आपने अपनी बात बिल्कुल फुल प्रूफ तरीके से इस पर्सन के सामने रखी है, एंड आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पर्सन इस पर बिल्कुल अमल करे, एंड उस पर आगे अगर इनको रिलेशनशिप चलाना है तो यस, एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग यहाँ से स्टार्ट हो सकती है अगर ये पर्सन अपने अंदर एक ख़ास चेंजेस ले आता है तो। ओके, एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, ये पर्सन को कुछ कुछ चीज़ें समझ में आने लगी हैं, लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगा कि अभी वो ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ में है, अभी उनको थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, सो थोड़ा क्या एक्चुअली काफ़ी टाइम भी लग सकता है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखाई दे रहा है कि जब तक वो अपनी सीरियसनेस प्रूफ करने की कोशिश करेंगे उसमें काफ़ी टाइम चला जाएगा। इट्स लाइक मुझे दिखाई दे रहा है कि अगले ये पूरा साल ही समझिए, क्योंकि अक्टूबर तक मुझे दिखाई दे रहा है कि अक्टूबर तक जाकर के इस पर्सन में कुछ पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म रुक सकते हैं इस पर्सन के लिए तो डेफिनेटली आप रुक सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन में मैं पॉजिटिव बदलाव देख रहा हूँ। एंड अभी फ़िलहाल जो है इमेच्योर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, हालांकि वो धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी, क्योंकि अभी तक ये पर्सन और लोगों की सुनते आए हैं, अब धीरे धीरे ये अपने विचारों से चीज़ों को करेंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है। देखिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये और लोगों की भी सुनते हैं, और इनकी जो कम्युनिटी है, या फिर कहना चाहिए इनके फ्रेंड सर्कल है, जो वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि काफ़ी अलग टाइप हैं, काफ़ी गलत तरीके से सोचते हैं। आई मीन दे आर नॉट गुड पीपल। ओके, दे थिंक एज ए रिलेशनशिप जो है वो उसको बहुत गलत अलग नज़रिए से देखते हैं, उसे एक फिज़िकल बॉन्ड से ज़्यादा देखते हैं, लस्टी बॉन्ड की तरह से ज़्यादा देखते हैं। ओके, सो यही लोगों का असर जो है इस पर्सन पे भी दिखाई दे रहा है मुझे कुछ हद तक। हालांकि ये पर्सन बुरा नहीं है। ओके, इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा उकसाया गया है उल्टी सीधी हरकतें करने के लिए। ओके, सो 5 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि उनका जो क्लोज सर्कल है वो अच्छा नहीं है, जिनकी वजह से आपके जो पर्सन हैं वो अलग तरह का बिहेव कर रहे हैं। ओके, इस तरह की मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। नॉट इवन इंटीमेसी की बात नहीं है यहाँ पर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 2 ऑफ सोर्ड है। 2 ऑफ सोर्ड से आपके मन में अब दो तरह के विचार आ रहे हैं कि क्या ये पर्सन के साथ आप आगे चला सकते हैं, या इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया जाए अपनी लाइफ से। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी जिनके ऊपर आपको विचार करना है, जो आपका दिमाग खाए जा रही है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं। ओके, सो 2 ऑफ सोर्ड से अभी आप किसी भी फाइनल कह सकते हैं डिसीज़न पे नहीं पहुँचे हैं। ओके, लेकिन जल्दी ही पहुँचेंगे, ये भी चीज़ मैं देख रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि दे रियली वांट टू वर्क आउट विद यू। ओके, बट जैसा कि मैंने बताया कि इस पर्सन को बरगलाया गया है, दे आर वेरी गुड पर्सन, बट सुनते दूसरे लोगों की हैं। ओके, अब उन्हें अपने अंदर ये चेंजेस लाने होंगे, और मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ शादी तो करना चाहते हैं, आगे बॉन्ड भी बनाना चाहते हैं, आगे आई मीन बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। ये भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, बट द थिंग इज़ यहाँ पर वो दूसरों के माइंड से भी चल रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अब इस चीज़ को क्वेश्चन करने लगे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप उस लेवल तक पहुँच भी सकती है या नहीं। ओके, आई मीन शादी के लेवल तक क्या ये रिलेशनशिप पहुँचेगी या नहीं, ये चीज़ को लेकर के आपके मन में कन्फ्यूजन है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि कन्फ्यूजन जल्दी ही दूर भी हो जाएगा। ओके,
हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। देखिए क्वीन ऑफ कप्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे दिल से माफ़ी मांगना चाहेंगे, बट द थिंग इज़ वो पाएंगे कि आप जो है अभी क्लोज्ड ऑफ हैं उनको लेकर के। आप इवन उनके मैसेजेस का कोई सही से जवाब नहीं दे रहे हैं। आई मीन जैसे आप जवाब देते हैं वैसा जवाब आप इस पर्सन को नहीं दे रहे हैं, तो उनको लग जाएगा कि हाँ यस आप अभी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं उनसे एंड क्लोज्ड ऑफ भी हैं उनसे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यस मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि अभी भी कुछ दूरियां रहेंगी आप दोनों के बीच में, इमोशनल दूरियां रहेंगी। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है द हायरोफेंट एनर्जी। तो ये पर्सन रिकन्सिलेशन के बारे में पूछेंगे आपसे एंड मे भी हो सकता है आपसे माफ़ी भी मांगें एंड क्योंकि ये बेसिकली आपके साथ रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं चाहते हैं किसी भी हालत में। ओके, और ये इस बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ओके, और मजबूत बनाना चाहते हैं रिश्ते को आप दोनों के बीच में। ओके, सो यहाँ पर ये पर्सन आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो आप ही से शादी करेंगे और आगे आप ही के साथ आगे उन्होंने सब कुछ प्लान कर रखा है। ओके, सो यस ये पर्सन सीरियस तो है, डेफिनेटली सीरियस है, बट जैसे कि मैंने बताया और लोगों की चीज़ें सुनते हैं और इसी वजह से गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं कई बार। ओके, सो हायरोफेंट एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स से जैसे कि मैंने बताया ये पर्सन फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं आपके टुवर्ड्स एंड इंटीमेसी को रिलेटेड भी आप कह सकते हैं कि हाँ इनके मन में आपको लेकर के कुछ रहता है, कुछ लस्ट रहती है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन ये मैच्योरिटी वाला कार्ड है, इट्स लाइक किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं एक ऐसे लेवल पे जो किंग लेवल है, यानी कि इट्स लाइक ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। दे आर स्टिल पैशनेट टुवर्ड्स यू, दे आर स्टिल फिजिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, लेकिन अब उनका इस चीज़ों पे कंट्रोल होगा। और मैं ये देख रहा हूँ कि इस तरह की डिमांड आगे से ये पर्सन शायद आपसे कभी ना करें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मेल और फीमेल डजेंट मैटर, यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि ये सामने वाला पर्सन इस तरह की चीज़ें सोचता है आपके लिए। ओके, अब उस पर एक्शंस लेता है। कुछ लोगों के लिए एक्शंस हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए एक्शंस नहीं हो सकते, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं, लेकिन अब वो मैच्योर हो रहे हैं। ओके, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आया है। देयर इज स्टिल लस्ट टुवर्ड्स यू, बट स्टिल यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि ये पर्सन अभी भी आपको लेकर के सीरियस होंगे एंड दे स्टिल पैशनेट टुवर्ड्स यू, बट हाँ अब वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को पहले। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि ये सीरियस होना चाहते हैं और सीरियस रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। जैसे कि हमें डेथ कार्ड से भी दिखाई दे रहा था नीचे कि ये जो पर्सन है ये अभी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी टाइम से आपके बीच में जो है प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस तरह की, एंड अब एक ऐसा मुकाम आने वाला है कि ये पर्सन काफ़ी हद तक अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे एंड मैं देख रहा हूँ कि एक नई शुरुआत आपको ऑफ़र कर सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको विश्वास दिलाने की कोशिश कर सकते हैं कि हाँ ये पर्सन आगे आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, एक सॉलिड ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग, आपको एक कमिटमेंट देंगे, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि हाँ ये पर्सन 0 to 100 जाना चाहते हैं। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये पर्सन कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, फाइनल कमिटमेंट। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। मैजिशियन कार्ड, ओके, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए अभी कुछ भी हो लेकिन आपका रिलेशनशिप बहुत इम्बैलेंस्ड है एंड मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें काफ़ी हद तक जो प्रयास है ये सामने वाला पर्सन ही करने वाला है। आई मीन आपके पार्टनर ही अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है मैजिशियन कार्ड से। और ये हर संभव कोशिश करेंगे जो इस रिलेशनशिप को बेहतर बना सकती है। तो यस ये पर्सन के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ओह ये गिर गया।
ओके फाइन, एंड सॉवरेनिटी द वॉइड। ओके, सो इस रिलेशनशिप ने आपको काफ़ी डिसअपॉइंट किया है, काफ़ी जगहों पर डिसअपॉइंट किया है। एंड वॉइड यानी कि आपके अंदर ना एक खालीपन है। आपको लगता है कि आपने अभी तक जितना भी प्यार इस पर्सन को दिया है, जितनी भी सोच आपकी रही है इस पर्सन को लेकर के, वो सारी चीज़ वॉइड सी हो गई है, नल एंड वॉइड सी हो गई है, मतलब ज़ीरो सी हो गई है। इट्स लाइक क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगने लगा है कि ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन के ऊपर ही बेस्ड रिलेशनशिप है इस पर्सन की तरफ से, तो क्या मतलब है फिर ऐसे रिलेशनशिप का, राइट? आपके अंदर ये चीज़ आ रही है, लेकिन आपको ये चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं यही कहूँगा कि आप अपने ऊपर अपने कंट्रोल रखें पूरा। I mean, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हैं सॉरी, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि आपको इस रिलेशनशिप पे भी कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने लेवल पर पूरी तरह से सही रहें और चीज़ों को उसी तरह से डील करें जैसा उसको डील करना चाहिए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग माफ़ कीजिएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। एक्वेरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।